Hello guys, welcome to my YouTube channel Biology page. Myself Dr. B.R. Singh, Assistant Professor Zoology. गाइज यदि आप बीएससी जूलॉजी बीएससी बायोटेक के स्टूडेंट हैं या फिर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम इस चैनल पर नीट, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक व अदर बायोलॉजिकल साइंस के पूरे कोर्स को चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इन चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। गाइज आज का हमारा वीडियो पूर्व के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस वीडियो में सेल साइकिल व सेल डिवीजन चैप्टर के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिनका सीरियल नंबर है 26 से लेकर 50 तक। सीरियल नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिन? ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी पैकिटीन, ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस। गाइस प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन स्टेज के बाद जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच पेयरिंग होती है, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जाइगोटीन। Question number 27. What happens in interkinesis? Option A DNA replication, option B chromosome duplication, option C preparation of second meiotic division, and option D none of the above. इंटरकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड के बीच एक शॉर्ट रेस्टिंग स्टेज होती है, जिसके दौरान सेल्स मियोसिस सेकंड के लिए प्रिपरेशन करती है और इस स्टेज के दौरान कोई डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिपरेशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन। Question number 28. Which of the following not occurs in anaphase first but occurs in anaphase second? Option A condensation of chromosomes. यह ऑप्शन गलत है क्योंकि कंडेंसेशन मियोसिस फर्स्ट में होता है। ऑप्शन बी पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स का पोलवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड दोनों में होते हैं। ऑप्शन डी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यह करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एनाफेज फर्स्ट के दौरान केवल होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जबकि एनाफेज सेकंड के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से स्प्लिट होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। Question number 29. Which of the two events restore the normal number of chromosomes in life cycle? Option A mitosis and meiosis, option B meiosis and fertilization, option C fertilization and mitosis, and option D only meiosis. जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा गैमीट्स बनाती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स का हैप्लॉइड सेट होता है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमीट्स के फ्यूजन से फिर से न्यू डिप्लॉइड प्रोजेनी का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इस प्रकार मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों इवेंट्स लाइफ साइकिल में क्रोमोसोम्स के नॉर्मल नंबर को रीस्टोर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30. In anaphase, a metacentric chromosomes appears. Option A I-shaped, option B J-shaped, option C V-shaped, and option D L-shaped. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होने के कारण इसकी दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। इसी कारण मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एनाफेज के समय वी शेप में अपीयर होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 31. Longest phase of mitosis is option A prophase, option B metaphase, option C anaphase, option D telophase. माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is called heterotypic division? Option A meiosis first, option B meiosis second, option C mitosis, and option D amitosis.
हेट्रोटाइपिक डिवीजन का मीनिंग है रिडक्शन डिवीजन, जिसके द्वारा एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अतः मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस सेकंड, माइटोसिस और एमाइटोसिस तीनों में से कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मियोसिस फर्स्ट। Question number 33. Smallest phase of mitosis is option A prophase, option B metaphase, option C anaphase and option D telophase. माइटोसिस की स्मॉलेस्ट फेज एनाफेज होती है, जो यूजुअली 2 से 3 मिनट की होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनाफेज। Question number 34. The correct sequence of prophase first of meiosis is option A leptotene, पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ऑप्शन बी लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ऑप्शन सी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड ऑप्शन डी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड पैकिटीन। गाइस, प्रोफेज फर्स्ट की करेक्ट सीक्वेंस है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 35. Chiasmata become visible during the option A dikinesis, option B synaptotene, option C diplotin, option L leptotene। The chiasmata मियोसिस के दौरान प्रोफेज 1 की सब स्टेज डिप्लोटीन में विजिबल होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिप्लोटीन। Question number 36. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? Option A movement of centriole toward opposite pole, option B pairing of homologous chromosomes, option C coiling and condensation of the chromatids, and option D spindle fibers attached to kinetochore of chromosomes। यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग केवल मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन में नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Question number 37. Which of the following stage of meiosis involve division of centromere? Option A telophase second, option B metaphase first, option C metaphase second and option D anaphase second। गाइस, बताना है कि मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड दोनों ही स्टेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर रहते हैं और इस दौरान सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेल मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज सेकंड में एंटर करती है, उसी समय सेंट्रोमियर का डिवीजन होकर क्रोमेटिड्स पोल की तरफ मूव करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एनाफेज सेकंड। Question number 38. The stage during separation of the paired homologous chromosomes begin is option A पैकिटीन, option B डिप्लोटीन, option C डाइकाइनेसिस and option D जाइगोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर डिप्लोटीन स्टेज में कियाजमेटा साइट को छोड़कर एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिप्लोटीन। Question number 39. Synapses occur between option A mRNA, option B spindle fiber and centromere, option C 2 homologous chromosomes and option D a male and a female gametes। गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 homologous chromosomes। Question number 40. When paternal and maternal chromosomes change their material with each other during meiosis, this event is called option A bivalent forming, option B dyad forming, option C synapsis and option D crossing over। गाइस, जब दो पैटर्नल एंड मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच आपस में मटेरियल एक्सचेंज होता है तो इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्रॉसिंग ओवर। Question number 41. At what phase of meiosis are homologous chromosomes separated? Option A prophase first, option B prophase second, option C anaphase first and option D anaphase second। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट के दौरान सेपरेट होते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड रहते हैं, जो एनाफेज सेकंड में सेपरेट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनाफेज फर्स्ट। Question number 42. In which of the following stage chromosomes are arranged at the equator of the cell? Option A metaphase, option B anaphase, option C telophase, option D prophase। गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेटाफेज। Question number 43. Cells that undergo meiosis are called option A myocyte, option B spermatids,
ऑप्शन सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मियोसाइट सेल्स ऐसी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं जो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमेट्स फॉर्मेशन करती हैं। इन्हें गैमेट्स मदर सेल भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मियोसाइट। Question number 44. Beads like chromosomes are visible during option A leptotin, option B zygotin, option C dikinesis and option D diplotin। गाइस यहाँ बताना है कि लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर भी शो करते हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेप्टोटीन। Question number 45. Meiosis consists of option A doubling of DNA once, option B doubling of DNA twice, option C 4 nuclear division and option D 4 cytoplasmic division। गाइस मियोसिस के दौरान डीएनए डबलिंग मींस डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार मियोसिस फर्स्ट से पहले इंटरफेज की एस फेज में होता है और मियोसिस सेकंड से पहले वाली स्टेज इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबलिंग नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डबलिंग ऑफ डीएनए वंस। Question number 46. Bivalent chromosomes clearly appear as tetrad in option A leptotin, option B zygotin, option C dikinesis, option D pachytene। गाइस मियोसिस फर्स्ट की जाइगोट स्टेज के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसे साइनेप्सिस कहते हैं और अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट कहते हैं और ये बाइवेलेंट पैकेटिन स्टेज में क्लियरली टेट्राड के रूप में अपीयर होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47. क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी डाइकाइनेसिस एंड ऑप्शन डी पैकेटीन। गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन स्टेज में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पैकेटीन। क्वेश्चन नंबर 48. ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमेटिड, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम एंड ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर्स। गाइस यहाँ पर बताना है कि क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज के दौरान पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। Question number 49. Separation of homologous chromosomes is called option A non-disjunction, option B disjunction, option C synapsis and option D crossing over। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को डिसजंक्शन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिसजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 50. टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ऑप्शन ए कोसिन, ऑप्शन बी कोंडेंसिन, ऑप्शन सी हिस्टोन एंड ऑप्शन डी एक्टिन। गाइस टू सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से कोसिन के द्वारा जुड़े होते हैं जो एक 4 कोर सब यूनिट का बना प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोसिन। सो गाइस ये थे नेक्स्ट टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जल्दी ही किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।